अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स में हम देखते हैं कि भाई नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज़ नेटवर्क, ज़रूरत क्या है इसकी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ व्हाई डू वी नीड अ नेटवर्क। डेटा एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल कर रहा है या एक कंप्यूटर से निकल के दूसरे कंप्यूटर में डेटा जा रहा है तो वो जा कैसे रहा है। ऑब्वियसली बीच में कोई ना कोई लिंक होगा, कोई ना कोई ज़रिया होगा जिसके थ्रू एक कंप्यूटर से डेटा निकल के दूसरे कंप्यूटर में जाता है। तो when we say what is network, obviously simple definition is कि भाई it is a set of devices connected by communication links। मुख्तलिफ devices हैं जो आपस में connected हैं communication links के ज़रिए। ये जो communication links हैं ये वायर्ड भी हो सकते हैं, यानी कोई केबल भी हो सकती है, या वायरलेस भी हो सकते हैं। आजकल ज़ाहिर है आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो कम्युनिकेशन वायरलेस भी हो सकती है और वायर्ड भी हो सकती है। तो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। डिवाइसेस जब आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स, दैट मेक्स अ नेटवर्क। इन डिवाइसेस को नोड्स भी कहा जाता है। तो नोड्स कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स। नोड आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, जो सेल फोन है, स्मार्टफोन, टैबलेट भी हो सकता है। कोई भी चीज़ जो नेटवर्क में कनेक्ट हो सके, जैसे प्रिंटर है, वो भी एक नोड हो सकता है। अ नोड कैन बी ए कंप्यूटर और अ प्रिंटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए कम्युनिकेशन लिंक्स की ज़रूरत है, चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो। और कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो देन वी से कि भाई इट मेक्स अ नेटवर्क, ठीक है। लेकिन ज़रूरत क्या है, यानी वाई मेक अ नेटवर्क, ज़रूरत क्यों पड़ी नेटवर्क की। यानी अगर आप वे बैक 30-40 साल पहले अगर आप जाएं, यानी जब कंप्यूटर से स्टार्ट हुए होंगे, इनफैक्ट 25-30 साल पहले भी अगर आप चले जाएं, तो कंप्यूटर्स में अगर एक कंप्यूटर है उससे आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है दूसरे कंप्यूटर में, तो अक्सर हमें भी अपना याद है कि शुरू में फ्लॉपी ड्राइव होती थी। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को कॉपी किया और फिर लेके गए दूसरे कंप्यूटर में, वहाँ फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट की और फिर वहाँ डेटा को कॉपी कर दिया। तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप या तो एक ड्राइव में, यानी पोर्टेबल चीज़ जो है जैसे कि फ्लॉपी है या सीडी है, उसमें डेटा को कॉपी करें। एक तरीका ये है कि डेटा को कॉपी करें, उसको ले जाके दूसरे कंप्यूटर में सेव कर दें। लेकिन ज़ाहिर है कि ये काम तो आप कर सकते हैं कि जब आपके दोनों कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा फासले पे ना हो, विद इन द सिटी हो जाएगा, चलो ये काम आसानी से। विद इन अ बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, और होता था पहले। नेटवर्क से क्या फ़ायदा हुआ कि अब आप अपने घर की कंप्यूटर से बैठ के दुनिया के किसी भी रिमोट कंप्यूटर पे डेटा को सेव कर लेते हैं। अब तो क्लाउड पे डेटा सेव हो रहा है, और आपकी ईमेल्स हैं जो कि दूसरों के सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं, जैसे हॉटमेल है, जीमेल है, तो आप दूसरे कंप्यूटर्स पे डेटा सेव कर रहे हैं रिमोटली थ्रू इंटरनेट या थ्रू नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स बीच में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली शेयर रिसोर्सेज हैं, यानी फाइल्स, पेरिफेरल्स। नेटवर्क को बनाने का ऑब्वियसली सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कम्युनिकेशन आसान हो गई, कोलैबोरेशन हो गई, डेटा को सेव आप कर सकते हैं आसानी से रिमोटली थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क में क्योंकि ज़ाहिर है हमें कोर्स में नेटवर्क्स को बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क किसको कहते हैं, नोड्स क्या होती हैं, नेटवर्क का व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ नेटवर्क,